दिल्ली में आज G20 शिखर सम्मेलन के तहत B20 सभा का आयोजन। 55 देशों के 1500 बिजनेस लीडर से आज पीएम मोदी करेंगे संवाद। G20 के मंच से देंगे कामयाबी का मंत्र। बिजनेस 20 यानी B20 G20 का ही एक ऐसा मंच जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने संबोधन से पहले ट्वीट किया। ट्वीट में कहा, G20 के सबसे महत्वपूर्ण समूह में से एक जिसका फोकस आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मन की बात के 104वें एपिसोड को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चंद्रयान और इसरो की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 की चर्चा हर ओर हो रही है। भारत के चंद्रयान की सफलता ने दुनिया भर में भारत का नाम और भी बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान से हमें सीखना चाहिए कि कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। हमें परेशानियों और असफलताओं से डरना और रुकना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षाएं हो जाएं तो उसे उस देश को विकसित बनाने से भला कौन रोक सकता है। अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में G20 का भी जिक्र किया। कहा, G20 के लिए भारत तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा। G20 सम्मेलन के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया को रास्ते दिखा रहा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने परचम लहराया। पीएम मोदी ने कहा, हर घर तिरंगा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली। दिल्ली में होने वाली G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने सेना से मदद मांगी। सेना का एक्सक्लूसिव प्लान, करोगे गड़बड़ी तो मार देंगे गोली। थल सेना और वायुसेना ने 4 लेयर की सुरक्षा का भरोसा दिया। सुरक्षा के मद्देनजर सेना, दिल्ली पुलिस और प्रशासन एक दूसरे को हर तरह का सहयोग देगी। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स यूनिट तैनात रहेगी। करीब 15 से ज्यादा ऐसे डॉग्स रहेंगे जो विस्फोटक सामग्री रहने की स्थिति में उसे सूंघकर तुरंत सबको अलर्ट कर देंगे। G20 बैठक के लिए दिल्ली तैयार। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के लुटियंस जोन पहुंचे एलजी वीके सक्सेना। एलजी वीके सक्सेना के साथ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एलजी ने कई निर्देश भी दिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तेलंगाना में भरी हुंकार। बीजेपी और केसीआर पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, केसीआर ने बीजेपी को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष दलों में एकता के बारे में कभी बात नहीं की। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ 26 दल एक साथ आए, लेकिन तेलंगाना के सीएम एक भी बैठक हिस्सा लेने वहां नहीं पहुंचे। खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल सोनिया जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने पिछले 53 सालों में कुछ नहीं किया। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर खड़गे ने एसटी-एससी घोषणा पत्र का पोस्टर जारी किया। मैनिफेस्टो में सत्ता में आने के बाद 12 वादों को लागू करने की बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा, अगले 2 से 2.5 साल में मुंबई की सड़कों पर गड्ढे नहीं रहेंगे, सभी सड़कें पक्की हो जाएंगी। सीएम शिंदे बोले, हर बरसात के मौसम में तारकोल की सड़कें बनाई जाती है, लोग गड्ढों वाली सड़कों पर यात्रा करने के लिए मजबूर। शिवसेना यूबीटी ने सीएम शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा, शहर की सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम पूरा हो गया होता तो दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाती। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। जेपी नड्डा आज उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम, सांसद सहित कई नेता शामिल होंगे। मिशन तेलंगाना पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह खम्मम में सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का खम्मम दौरा बेहद अहम। तेलंगाना में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। हरियाणा के नूंह में फिर इंटरनेट पर रोक लगाई गई। किसी भी तरह का तनाव और हिंसा ना हो, लिहाजा धारा 144 फिर से लागू हुई। सरकार ने हिंदू संगठनों का शोभा यात्रा निकालने को मंजूरी नहीं दी गई है, पर हिंदू संगठन शोभा यात्रा को लेकर अड़े हुए हैं।
नूंह में ब्रजमंडल यात्रा पर बोले सीएम खट्टर, नहीं दी गई अनुमति, मंदिरों में सिर्फ जलाभिषेक की इजाजत। एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होगी। किसी भी तरह का बवाल ना हो लिहाजा नूंह में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन के आदेश के बाद किसी भी व्यक्ति को लाठी या कोई भी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बीजेपी महिला मोर्चा देश भर में मनाएगी रक्षाबंधन का त्योहार। बीजेपी महिला मोर्चा का अभियान 28 से 30 अगस्त तक चलेगा। महिला मोर्चा देश में वाहन चालकों जैसे रिक्शा चालक, बस चालक, ऑटो चालक, इन सबको राखी बांध कर त्योहार मनाएगी। महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन के कार्यक्रम का किया ऐलान। कोस्टल क्षेत्रों में भी नाविकों, मछुआरों को बीजेपी की महिला मोर्चा के सदस्य राखी बांधेंगे। चुनाव से पहले गहलोत ने राजस्थान की जनता को दी बड़ी सौगात। राज्य में रहने वाले लोगों के घरों में रहने वाले लोगों को हर महीने मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। सीएम गहलोत ने कहा, हमने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर के साथ कामधेनु योजना और मवेशियों के लिए बीमा शुरू किया है। लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर आक्रामक दिखाई देगी बीजेपी। यूपी में लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की जंग को बीजेपी देगी और धार। सोशल मीडिया और आईटी टीम की संयुक्त कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को तोहफा देंगे। सीएम शिवराज सिंह रक्षाबंधन की सौगात देंगे। आज राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम लाडली योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कहा था कि 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर प्रति माह 3,000 रुपए किया जाएगा। 2 दिन के जोधपुर दौरे पर होंगे सीएम अशोक गहलोत। पांव की चोट ठीक हो जाने के बाद आज अपने गृह जिले जोधपुर में 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत अपने पिटारे से करोड़ों रुपए की लागत की कई सौगातें देने जा रहे हैं। सीएम गहलोत जोधपुर शहर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र के बीड़ में अजित पवार भरेंगे जनसभा में हुंकार। बीड़ की सभा में अजित गुट के 9 मंत्री रहेंगे मौजूद। सभा को लेकर तैयारी पूरी। सभा में लोगों के पहुंचने के लिए 300 बसों की व्यवस्था। 50,000 कुर्सियां लगाई गई। 1 लाख लोगों के पहुंचने की अनुमान। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सीएम मान पर पलटवार। कहा, पंजाब में राष्ट्रपति राज की बात चली है, न कि हरियाणा की। पंजाब में इन दिनों भगवंत मान और राज्यपाल के बीच तनातनी है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी। लिखा, राजभवन से जारी चिट्ठी का जवाब दें, नहीं तो राष्ट्रपति शासन पर विचार करेंगे। राज्यपाल के तीखे तेवर से तो साफ पंजाब की राजनीति के हालात खराब। मान को चेतावनी देते हुए राज्यपाल ने कहा, पत्रों का जवाब नहीं मिला तो कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। मुंबई में 2 रुपए प्रति लीटर दूध होगा महंगा। वृद्धि दर 1 सितंबर से लागू होगी। मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ ने बड़ी कीमतों का ऐलान किया। बढ़ी हुई कीमतों के बाद मुंबई में 87 रुपए लीटर मिलेगा दूध। मुंबई दूध उत्पादक संघ ने कहा, चारा और पशु आहार की कीमतों में 20% की वृद्धि होने की वजह से दाम बढ़ाए गए। एमपी के सागर में दलित युवक की हत्या के 8 आरोपी गिरफ्तार। पीट पीट कर हुई युवक की हत्या। वारदात में शामिल आरोपी सरपंच पति फरार। गांव के कुछ दबंगों ने दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बीच बचाव करने आई मृतक की मां को निर्वस्त्र कर पिटाई की गई। वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला। घटना के बाद बरोदिया नौनागिर गांव में तनाव का माहौल। पीड़ित परिवार की सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस अधिकारी गांव में हो रहे हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ के केस में राजीनामा नहीं करने पर दिया वारदात को अंजाम। 30 अगस्त को बरोदिया नौनगिर गांव जा सकते हैं दिग्विजय सिंह। सागर में दलित युवक हत्या मामले में सियासत जारी। मायावती ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, पीएम ने रविदास स्मारक की नींव रखी, लेकिन यहां रविदास के भक्तों पर जुल्म चरम सीमा पर है। दलित युवक हत्या का मामला तूल पकड़ता देख कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, आज सागर दलित उत्पीड़न की प्रयोगशाला बनता जा रहा। मैंने पीड़ित परिवार से बातचीत की। पूरे मामले में प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार अत्यंत अवांछित रहा। चंद्रयान की सफलता के बाद अब इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 तैयार। इसरो चीफ सोमनाथ ने औपचारिक तौर पर मिशन का ऐलान किया। एस सोमनाथ वैज्ञानिक ने कहा, भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। एस सोमनाथ ने कहा, हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए।
दिल्ली के छतरपुर में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सम्मेलन में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। भागवत मुंबई के खार में निर्माणाधीन इमारत के मचान का कुछ हिस्सा ढहा, हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के करीब आज रविवार को फाइनल में उतरेंगे। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और डायमंड लीग में चैंपियन बनने के बाद नीरज अब तक सिर्फ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही स्वर्ण नहीं जीत पाए हैं। नीरज आज अपनी झोली में से डालने की पूरी कोशिश करेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक का फाइनल मुकाबला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रात 11:15 बजे से शुरू होगा। रोमानिया में एलपीजी स्टेशन के पास धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 33 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिका में फ्लोरिडा के जैक्सनविले में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, महंगाई को काबू करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता। अब नहीं होगा इंटरनेट का झंझट, बिना नेट कर सकेंगे 500 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट। आरबीआई ने कहा, इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से अमृतसर मार्ग पर सफर करना हुआ महंगा, एनएचएआई ने बढ़ाया टोल रेट। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार तेज, फिल्म ने 2 दिन में करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया। सनी देओल की फिल्म गदर 2 की बड़ी सफलता पर मुंबई में रखी गई ग्रैंड पार्टी। सक्सेस पार्टी में सनी देओल अपने छोटे भाई बॉबी देओल के साथ पार्टी में शामिल हुए। एक्ट्रेस करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म जाने जान का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म 21 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी।